चलिए आज हम पढ़े जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो विद्युत विभव जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, उसकी मात्रा दुनिया भर की चीज़ें और स्पीड भी पढ़ ली थी कि अगर कोई आवेशित कण है तो उसकी स्पीड कितनी होगी आते हुए। तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने किसी बिंदु आवेश Q के कारण हमने R दूरी पर बिंदु P स्थित है, कोई Q से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और वहां हमने क्या निकाली थी पहले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी आई थी, KQ/R²। ये R² है ना, ये R² आई थी, नहीं आई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट अब हमें यहाँ ज्ञात करना है विभव। क्या ज्ञात करना है हमें? यहाँ ज्ञात करना है विभव कितना होगा स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो भैया विभव जो ज्ञात किया जाता है किसी एक बिंदु का ज्ञात नहीं किया जा सकता, किसी के सापेक्ष किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारा आवेश है, कहाँ पे हमारे पास अनंत पे है। कहाँ पे है? अनंत पे। कहाँ पे भाई? अनंत पे। और अनंत पे जो विभव होता है वो इन्फिनिटी, वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आवेश है, बच्चा आवेश, चूहा आवेश Q0। तो सबसे पहले हम इसे कहाँ लाएंगे? कहाँ लाएंगे? इस बिंदु पर लाएंगे। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब ये बिंदु पर आवेश आएगा, इस अनंत को कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ लेके आएंगे और हम फिर विभवांतर निकाल देंगे इस बिंदु P पर। तो किसी बिंदु का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसके सापेक्ष एक बिंदु ले रहे हैं अनंत, जहाँ पर हमारे पास एक चूहा आवेश रखा है। वहां से हम इस आवेश को बिंदु P पर लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और V इन्फिनिटी क्या होगा? 0। तो आइए यहाँ पर विभव क्या होगा। जैसे बात है थ्योरी लिखने की, तो मैं ग्रुप में PDF अपलोड कर दूंगा, PDF डाल दूंगा इसके नोट्स की। तो आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। बिल्कुल इजी भाषा में, कम थ्योरी है और जो काम की चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। तो कैसे? सबसे पहले क्या लिखना है? माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है और जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है। आइए लिखते हैं। तो एक चीज़ और बता दें, अब इस चैप्टर में जो आवेश लिया जाएगा वो विद साइन लिया जाएगा। अगर -Q है तो -Q रखेंगे, +Q है तो +Q रखेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विभव क्या होगा? विभवांतर कितना होगा? BP - V इन्फिनिटी। भाई दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य W/Q0, यही तो होगा। अब यहाँ BP तो हमें पता है नहीं है और V इन्फिनिटी क्या है? 0 W/Q0। और यही हमारा आंसर है कि यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो विभव होता है वो कितना होता है? W/Q0। मगर ये तो विभवांतर है, तो R दूरी पर हमें पता ही नहीं चला। तो अगर हम इस W का मान निकाल लें किसी तरीके से कि वहां से आने में कितना कार्य किया गया इस आवेश के द्वारा, तो उस W की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बस हमारा विभव कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए एक छोटा सा चित्र और बनाता हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई आवेश ये है और यहाँ इन्फिनिटिव है, अनंत है, और यहाँ पर ये चूहा आवेश रखा है। ये बिंदु P है, ये Q है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R है, ये R डिस्टेंस है। तो ऐसे समझ के चलिए, है ना, इसे मैं हटा देता हूँ, R है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या रखा है? Q0। अब सपोज दैट, एक बात बताइए कि जब हम इसे इधर लाएंगे तो हमारा वर्क किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। वर्क क्या होगा? इधर की ओर होगा। ठीक है, और ये वाला +Q आवेश इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? उधर की ओर। क्या कहेगा कि तू उधर भाग, तो इस पे एक फोर्स काम करेगा FE, इधर की ओर। किधर की ओर? उधर की ओर, FE।
वो क्या रहेगा, उसका मान कितना होगा, उसका मान मैं यहाँ लिख के देता हूँ, उसका मान होगा Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना वो, वैद्युत बल, कूलम्ब बल, तो Fe से डिनोट कर दिया, तो कितना होगा K Q 1 Q2 अपॉन कितना होता, इस दूरी को मैं x मानूंगा, वहां से वहां तक, भाई ये दूरी तो r है इसके बीच की, मगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x², और k Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान कितना है Q0 अपॉन x², इसका मतलब F का मान कितना आ गया K Q0 अपॉन x², मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो Q0 है उस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, कितना वैद्युत बल लग रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी के खिलाफ तो हमें काम करना है, इसी के विरुद्ध भी तो हमें वर्क करना है, तो हम इसे इधर को लेके आएंगे, मगर मुझे ये डिस्टेंस तो पता नहीं है कि बिंदु P से ये कितनी दूरी पर है, तो जब ये डिस्टेंस नहीं पता तो मैं क्या करूं, तो हम एक छोटा सा इसे थोड़ा सा खिसकाएंगे, मान लीजिए हमने इतना खिसकाया, हमने कितना खिसकाया, इतना खिसकाया हमने, इस Q0 को कितना खिसकाया, इतना खिसकाया यहाँ तक, तो ये विस्थापन कितना हुआ dx हुआ, ये कितना हुआ विस्थापन dx, और किधर को चले हम, इधर को चले, है ना, ये विस्थापन हमारा कितना हुआ dx हुआ, तो हम कहेंगे इस Q0 को dx विस्थापन करने के लिए, थोड़ा सा खिसकाने के लिए, अल्प विस्थापित करने के लिए, है ना, Q0 को अल्प विस्थापित करने के लिए, अल्प विस्थापित कितना dx करने के लिए, अल्प विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य, भाई अगर तुम थोड़ा सा खिसकाओगे तो थोड़ा ही तो काम करना पड़ेगा, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, अब बताओ कार्य कितना किया जाएगा, छोटा सा ही तो कार्य किया जाएगा, भाई छोटा सा हम खिसकाएंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो छोटा ही कार्य करेंगे, बल कितना लगेगा, बल ये होता F इंटू, और ये विस्थापन कितना है dx, भाई देखो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये होता अदिश गुणनफल होता है ना, अदिश गुणनफल होता, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, F इंटू dx कोस थीटा, F इंटू dx कोस थीटा। आइए अब बात करते हैं dw की, तो क्या ये बात समझ में आई, चलिए बताओ बच्चों, कोस थीटा कितना होगा, किसके बीच में, F और dx के बीच में, F किधर है, उधर की ओर, dx की दिशा किधर है, इधर की ओर, तो 180 अंश हो गया नहीं, थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा, और कोस 180 का मान कितना होता है बच्चे, -1 होता है, क्लियर, तो मैं यहां लिख सकता हूं dw बराबर -f dx, कोस 180 रखोगे है ना, चलो एक बार रख लो, कोस 180 रखो, ये सामान्य करें, तो dw क्या हुआ f dx, और इसकी जगह क्या आ गया -1, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताइए, अगर हम क्या कर लें, ये छोटा सा काम है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, अनंत से r तक, ये दूरी, इतनी दूरी यहाँ r ही तो है, r की वैल्यू तो है ये, तो अनंत से r तक चाहिए, हमें कहाँ तक चाहिए, अनंत से r तक, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, और कहां से कहां तक, अनंत से r डिस्टेंस तक, -f dx, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। जब हम समाकलन करते हैं तो सारा कार्य निकल के आएगा, सारी चीज निकल के आएगी, ठीक है।
तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डिफरेंस समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा। ये माइनस बाहर आएगा, एफ कांस्टेंट है, और ये बचा क्या, एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ का मान रखिए, एफ का मान रखिए। तो इधर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इसे यहाँ पे कर देते हैं। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ रही है। ये एफ का ये वैल्यू कितनी है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना था, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी W बराबर माइनस बाहर ले लो चाहे, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और बी एक्स। देखो के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, सबको बाहर ले गया। W बराबर माइनस के क्यू नॉट, और अंदर क्या बच गया, इन्फिनेटिव सा आर तक क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो समाकलन किस किस ने पढ़ा है, समाकलन देखो पहले ये सीखो, अगर हमें अवकलन करना हो, अवकलन तो क्या होता है, जो घात ऊपर होती है वो आगे आ जाती है और इसकी पावर 1 कम हो जाती है, ये होता अवकलन। समाकलन क्या होता है, जैसे समाकलन करना है एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह ये होता है। तो ये जो घात है, ये घात 1 कम हो जाती है, मगर जो कम हुई घात है वो नीचे चली जाती है, बस ये होता है। क्लियर। तो अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे समाकलन। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन हम कैसे करेंगे, ये ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, एक्स की घात -2 dx, और समाकलन जब करते हैं तो x की घात -2 में से एक घात घटाते हैं, जो भी घात हो, और जितनी भी घात है शायद जोड़ते हैं ना, घात जोड़ते हैं, समाकलन में ऊपर जोड़ते हैं, और जो नीचे जुड़ के आया वो नीचे लिखते हैं, सॉरी। तो x की पावर ऊपर क्या बची, -1, और नीचे क्या बचा, -1, तो क्या आएगा, -1 अपॉन x लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज यहाँ करते हैं, तो भाई -k क्यू नॉट, और ये जो हमने इसका समाकलन किया वो यहाँ कर रखा है, आप आराम से देखिए, x की पावर 2 को हम ऊपर लेके गए तो -2, फिर उसमें एक घात जोड़ दी हमने, और जितना ऊपर बना था नीचे लिख दिया, इसे x की पावर -1 आया, ये -1 आगे आ गया और x को नीचे ले गए, तो ये आया 1 अपॉन x, और इन्फिनिटिव से r। क्लियर। अब जो ये लिमिट होती है वो हम लिमिट कैसे रखते हैं, ये देखिए क्यू नॉट 0, जो अपर लिमिट होती है वो x की जगह रखो 1 अपॉन r, फिर माइनस लगाओ माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो x की जगह, ये तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन r। तो k क्यू नॉट अपॉन नीचे क्या आया r, तो ये w का मान आया, ये क्या आया, w का मान। अब इस w के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो क्या क्लियर है, ये चीज क्लियर है। हाँ, समाकलन बता दिया है, यहाँ इधर लगने वाला बल बता दिया है, तो ये बस w का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, w का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम w का मान समीकरण 1 में रखेंगे, w का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब w का मान रखोगे यहाँ तो क्या आएगा, bp, देखो बिंदु p पर विभव, तो bp क्या आएगा, w का मान रखो -k क्यू नॉट अपॉन r, और नीचे क्या है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया है, तो यहाँ bp बराबर आ गया आपका -kq, माइनस आ रहा है, अरे जब ये -x रखेंगे ना, यहाँ -x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी
वो माइनस माइनस एक्स रखेंगे तो वो माइनस बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर, ये आपका बॉक्स में बंद हो गया। अब देखिए बिंदु P पर जो विभव है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के क्यू। कौन लगा रहा है, ये वाला क्यू के कारण ही तो विभव उत्पन्न हो रहा है वहां, उसका कोई रोल नहीं है, क्यू नोट का उसका कोई रोल नहीं है। जिस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा वो के क्यू और अपॉन क्या होगा, आर। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे। आर अगर बढ़ेगा तो विभव कम होगा, आर और ज्यादा होगा कम होगा तो विभव, आर कम होगा तो विभव बढ़ेगा और आर ज्यादा होगा तो विभव घटेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अब एक सामान्य सी बात बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया सारा डेरिवेशन, आप इसे कर लेंगे, ये पूछा नहीं जाता है जनरली, बस केवल हमें क्या याद रखना है, वी और के क्यू अपॉन आर, फिर भी कर लेंगे डेरिवेशन। तो अभी हमने पढ़ा ये सब। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी पहले चैप्टर में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और विभव कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर। एक घात कम हो गई है, एक घात क्या हो गई है, कम हो गई है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट बात हो कि यदि यहां माइनस क्यू होता, यदि यहां क्या होता माइनस क्यू, तो उसके कारण विभव कितना होता, B बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर होता। मैंने कहा कि इस चैप्टर में विभव या कोई भी चीज माइनस रख करके, मतलब आवेश का साइन सहित हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा, ठीक है। चलिए अब ये बताया गया था कि अदिश राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है ना। तो ये हो गया किसी आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और बिल्कुल वीडियो सीरियल से देखें, ऐसा नहीं कि 8वीं वीडियो पहले देख रहे हो, 6ठी वीडियो पहले देख रहे हो, पहले चैप्टर की पहली यूनिट की पहली वीडियो देखिए। यूनिट का मतलब है एक चैप्टर को तोड़ दिया गया है, यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड में या यूनिट थर्ड में। ये चैप्टर 2 यूनिटों में कंप्लीट होगा। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, दूसरा लेक्चर है, सब कुछ लिखा हुआ है थंबनेल पर, वहां देख करके या प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जा करके जो वीडियो है वो देखिए। अब थंबनेल मैंने चेंज कर दिया है, दूसरे चैप्टर का कलर अलग कर दिया है, पहले चैप्टर का कलर अलग था, दूसरे चैप्टर का कलर अब ये चलेगा, ठीक है, जब तक ये दूसरा चैप्टर चलेगा। फिर तीसरे चैप्टर का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो सीरियल से देखें वीडियो, ऐसे नहीं कि कोई सी भी उठा के देख लिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया।